Today I am going to discuss rule number 2 of verbs. रूल नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव आता है. तो वो जो मेन वर्ब है उसके अलावा जो वर्ब है, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो कि जो मेन वर्ब है उसके अलावा जो वर्ब है हम उसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं. तो अगर मेन वर्ब के अलावा एक वर्ब है और वो बेयर इन्फिनेटिव मीन्स सिर्फ V1 है तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं. और कुछ ऐसे वर्ब्स थे रूल नंबर 1 में जिनके बाद सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव आता है. अब इस रूल नंबर 2 में सम वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव जस्ट आफ्टर देम. कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑलवेज टू इन्फिनेटिव आता है. लाइक अग्री, सहमत होना, मैनेज, डिसाइड, निर्णय करना, ट्राई, एंडेवर आर सिनोनिम्स. दोनों के एक ही मीनिंग्स हैं. और वांट से रिलेटेड जो भी आते हैं जैसे चाहना, विश करना, एक्सपेक्ट, होप, इंटेंट, इरादा रखना, तो को रिलेट करके अगर आप इन वर्ड्स को याद करें तो इट विल बी ईजियर टू लर्न देम. और यू नीड नॉट मग देम अप, रट्टा नहीं मारना, जस्ट रीड देम ट्वाइस थ्राइस और वो दिमाग में बैठ जाएगा. इन शब्दों के बाद कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा. और एग्ज़ाम्स के व्यू पॉइंट से पहले आप इन रूल्स को अच्छे से फॉलो कर लीजिए. देन आई डिस्कस कि एग्ज़ाम में किस तरीके से एरर आएंगे और फिर उनको कैसे टैकल करना है. फेल, फॉरगेट, फेल मतलब विफल होना, फॉरगेट भूल जाना. प्रॉमिस एंड स्वेयर सिनोनिमस है, वादा करना, शपथ लेना. सीज रुकना एंड लर्न सीखना. नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल्स. He has failed to keep his promise. या failed is the main verb. वो विफल हो गया है क्या करने में, to keep his promise, अपना वादा पूरा करने में. तो to keep is the to infinitive. Do you want to score good marks? क्या तुम अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो. Want is the main verb and to infinitive to score. We have decided to teach him a lesson. हमने निर्णय किया है कि उसे सबक सिखाएंगे. तो decide is the main verb, to teach इज़ द टू इन्फिनेटिव. तो इसी तरीके से ये फॉलो होता है. अब एग्ज़ाम में एरर कैसे आते हैं. लाइक लर्न रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स. अगर ये रूल्स पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको लग सकता है कि दिस इज़ ऑल राइट, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है. बट जस्ट नाउ आई टोल्ड यू लर्न इज़ ऑलवेज फॉलो. ये सब में कोई वेरिएशन नहीं है. इन शब्दों के बाद ऑलवेज किया जाएगा टू इन्फिनेटिव. सो इट शुड बी learn to respect your parents. So learn is the main verb and this is to infinitive. The machine ceased to function. मशीन ने काम करना बंद कर दिया. तो ये जो सीज है, एक सीज ये होता है CIZD जिसका मतलब है जब्त करना. तो जैसे पुलिस गाड़ी को या किसी डॉक्यूमेंट को सीज करती है, बट मशीन जब रुक जाए, इंजन किसी गाड़ी का रुक जाए तो वी यूज़ दिस वर्ड. तो द मशीन सीज टू फंक्शन, मशीन ने काम करना बंद कर दिया. इंटेंट का मतलब इरादा रखना. ही इंटेंट्स टू पनिश हिज जूनियर. वो अपने जूनियर को सज़ा देने का इरादा रखता है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप इसको 3 बार 4 बार पढ़ें और दिमाग में बैठाना कि इन वर्ब्स के बाद टू इन्फिनेटिव आएगा और एग्ज़ाम के अप्रोच क्या होंगे. दैट आई विल डील आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर. नाउ कमिंग टू रूल नंबर 3. सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड देयर आफ्टर टू इन्फिनेटिव. तो कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनके तुरंत बाद टू इन्फिनेटिव नहीं आता है. टू इन्फिनेटिव के पहले एक नाउन या प्रोनाउन एंड देयर आफ्टर टू इन्फिनेटिव. अब इन वर्ब्स को याद करना आसान है. क्या क्यों आसान है? बिकॉज़ इसमें जितने वर्ब्स हैं उसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं. जैसे ऑर्डर एक पर्सन दूसरे को देता. अर्ज कहीं पे ऑर्डर का सेंस देता है और कहीं पे रिक्वेस्ट. तो अर्ज कोई एक व्यक्ति दूसरे को करता है. एंजॉइन निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन देना. इंस्ट्रक्ट एंड एंजॉइन ऑन ऑलमोस्ट सिमिलर. तो ये सब में 2 लोग इन्वॉल्व हैं. तो ये एक आसान तरीका है कि इस तरह के जितने शब्द हैं इस कैटेगरी में आएंगे, एक प्रॉमिस को छोड़ के. बिकॉज प्रॉमिस रूल नंबर 2 में चला गया. तो प्रॉमिस में भी 2 लोग इन्वॉल्व हैं बट इट इज़ फॉलोड बाई टू इन्फिनेटिव जस्ट आफ्टर इट. तो वो याद रखना आपको. बाकी सारे वर्ड्स रिक्वेस्ट,
इम्प्लोर ये सिनोनिमस है। रिक्वेस्ट इम्प्लोर का एक ही मीनिंग है। एंजॉइन इंस्ट्रक्ट सेम मीनिंग। एडवाइज एंड सजेस्ट, परमिट, अलाउ, वॉर्न चेतावनी देना, टेम्प्ट लालच देना, रिमाइंड याद दिलाना, परसुएड अनकन्विंस अपनी बात पे राज़ी करना, एनकरेज प्रोत्साहन देना, अश्योर आश्वस्त करना। सो दीज वर्ब्स आर ऑल फॉलोड बाय अ नाउन और अ pronoun thereafter to infinitive. So let us now look at some examples. The doctor advised, डॉक्टर ने सलाह दिया किसको? The patient. So noun is the patient. Object, advise का object क्या है? एडवाइस किसको किया? तो ऑब्जेक्ट आप किसको कहते हैं? जिस पर उस क्रिया उस वर्ब का असर पड़े। सो द ऑब्जेक्ट हियर इज पेशेंट। और क्या सलाह दिया? टू टेक हिज मेडिसिन्स ऑन टाइम। सो दिस इज टू इन्फिनिटिव। तो ये एक ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है कि एडवाइस वाले सेंटेंसेस में एक नाउन प्रोनाउन आएगा और फिर टू इन्फिनिटिव। द कैप्टन कन्विंस्ड हिज सबऑर्डिनेट्स टू गो ऑल आउट। कन्विंस्ड राज़ी किया, कैप्टन ने राज़ी किया अपने जूनियर सबऑर्डिनेट्स को। किसको? जूनियर्स को। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। क्या करने के लिए? टू गो ऑल आउट। गो ऑल आउट मीन्स पूरा जी जान लगा देना किसी काम को करने के लिए। सो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। लाइक मैनी एडवर्टीजमेंट्स, कई विज्ञापन टेम्प्ट करते हैं बच्चों को, लालच प्रलोभन देते हैं। क्या चीज़ के लिए? टू ईट जंक फूड। माई मॉम वार्नड मी, माँ ने मुझे चेतावनी दिया, नॉट टू एसोशिएट विथ डिसरेप्यूटेबल पीपल। अब माँ ने चेतावनी ना करने का दिया है तो टू इन्फिनिटिव टू आएगा, बट नॉट कहाँ आएगा? इसके पहले। कई बार इसमें एरर कैसे आता है? टू नॉट एसोशिएट। तो अगर आप नॉट इन दोनों के बीच लगाते हैं तो इट इज़ इनकरेक्ट। तो माँ ने मुझे चेतावनी दिया कि बदनाम लोगों के साथ एसोशिएट ना हूँ, जुड़ूँ ना। डिसरेप्यूटेबल मीन्स बदनाम या जिनकी छवि बुरी हो। वॉर्न में एक वेरिएशन है, वो क्या है कि वॉर्न के बाद जैसे एक ऑब्जेक्ट आ गया, नाउन प्रोनाउन व्हाटएवर, उसके बाद टू वी वन और निगेटिव वार्निंग है नॉट टू वी वन। इसके जगह पे यू कैन ऑल्सो यूज़ अगेंस्ट वी फोर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट माने जाते हैं और कई बार ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आता है। तो नॉर्मली ये नो एरर होता है। तो यू कैन यूज़ नॉट टू वी वन और यू कैन यूज़ अगेंस्ट वी फोर। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 4। बट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? लेकिन। बट कभी कभी इसको हम एक्सेप्ट के सेंस में यूज़ करते हैं, मतलब के सिवाय। मतलब क्या है कि कभी कभी बट का यूज़ के सिवाय हो जाता है, और जब उसका मीनिंग के सिवाय हो जाता है तो इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव। ये दोनों में से कुछ भी उसके बाद जा सकता है। बट जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि वो उसका अर्थ क्या होता है? एक्सेप्ट के सिवाय। बट एक्सेप्ट के बाद, एक्सेप्ट के लिए भी इसको समझना है कि बट के बाद क्या आएगा? बेयर इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव। बट एक्सेप्ट के बाद क्या आएगा? जेरेंड, एंड जेरेंड इज वी फोर। दिस आई विल डिस्कस इलेबोरेटली लेटर ऑन। तो ये जस्ट क्योंकि ये दोनों का तुलना हो रहा है यहाँ पे, बट और एक्सेप्ट के अर्थ एक हैं, इसलिए आई एम डिस्कसिंग इट। नाउ सी एन एग्जाम्पल। आई हैड नो अदर चॉइस, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था उसकी मदद करने के सिवाय, बट हेल्प और बट टू हेल्प हिम। तो बट इज़ फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव, बट इज़ ऑल्सो फॉलोड बाय टू इन्फिनिटिव। सो ग्रामेटिकली बोथ आर करेक्ट। अब सेम मीनिंग का शब्द है एक्सेप्ट। अब इसको यूज़ करते हैं सेंटेंस में। शी फिनिश्ड ऑल द डोमेस्टिक शोर्स, उसने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए बर्तन साफ करने के सिवाय। तो एक्सेप्ट इज़ फॉलोड बाय व्हाट? क्लीनिंग, एंड दिस इज़ व्हाट? जेरंड। तो ये इसलिए कंपेयर करके हम देख रहे हैं बिकॉज बट और एक्सेप्ट के अर्थ एक ही हैं, बट इन दोनों के बाद वर्ब फॉर्म्स अलग अलग जाते हैं।
नेक्स्ट इज ही डिड नथिंग बट टू कर्स हिज फेट. कर्स मीन्स कोसना, अपने किस्मत को कोसने के सिवाय उसने और कुछ नहीं किया. तो ही डिड नथिंग बट. कर्स और टू कर्स बोथ कैन बी यूज्ड हियर. नाउ कमिंग टू रूल नंबर 5. अब इसमें क्या है कि ये बहुत स्पेसिफिक सा रूल है, ये नो के लिए है कि नो के बाद टू इन्फिनेटिव आता है, बट नो से पहले एक इंटरोगेटिव वर्ड मतलब प्रश्न सूचक शब्द आता है. प्रश्न सूचक शब्द. नाउ अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल, ये इजी होगा. आई नो स्विमिंग, तो मीनिंग क्या आ रहा है, मुझे तैरना आता है. बट दिस इज़ रॉन्ग, यू कैनॉट यू राइट इट दिस वे. तो कैसे लिखना है, आई नो हाउ टू स्विम, मुझे पता है कैसे तैरना है. दैट मीन्स नो के बाद पहले क्या आ रहा है, एक इंटरोगेटिव वर्ड, और फिर क्या आ रहा है, टू इन्फिनेटिव. तो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होने वाला रूल है. शो के साथ भी कभी कभी ये जाता है, दिखाओ, करके दिखाओ, ये शो वाले अर्थ में. जैसे प्लीज़ शो अस हाउ टू ऑपरेट द मशीन, प्लीज़ हमें बताएं या करके दिखाएं कि ये मशीन चलानी कैसे है. तो शो इज़ फॉलोड बाय फर्स्ट एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटरोगेटिव वर्ड, उसके बाद टू वी वन. This is rule number 5. Now coming to rule number 6. Adjectives, you know what are adjectives? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, like good, beautiful, large, intelligent. ये सब words जो नाउन की विशेषता बताएं, they are adjectives. तो रूल क्या है कि मैंने adjectives particularly those with suffix ed. अब पहले ये समझना है कि कई एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके अंत में ईडी लगता है. वो जो ईडी लगता है वो एक्चुअली उन्हें क्या बनाता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल. लेकिन वहाँ पे वो काम एडजेक्टिव या विशेषण का करता है. तो एक तो एडजेक्टिव्स, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद क्या लगने वाला है, टू इन्फिनेटिव. और ऐसे एडजेक्टिव्स जो जिनके अंत में ईडी लगता है उसके बाद भी टू इन्फिनेटिव जाता है. तो लेट अस सी वो कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं. जैसे easy इज एन एडजेक्टिव, easy क्वेश्चन. सो easy इज एन एडजेक्टिव, ये it tells you the quality. So it is easy to preach. Preach means उपदेश देना. इट इज़ ईजी टू प्रीच मीन्स उपदेश देना आसान है. ये इस तरह के एडजेक्टिव्स में हमेशा नहीं भी फॉलो हो सकता. लाइक वी से इट्स नाइस टू मीट यू और इट इज़ नाइस मीटिंग यू, बोथ आर एक्सेप्टेबल, ये दोनों चलता है. बट ये जो ईडी वाले एडजेक्टिव्स, जैसे डिलाइटेड मीन्स वॉट, खुश, हैप्पी. हैप्पी इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव, डिलाइटेड इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव, बोथ हैव द सेम मीनिंग. अब यहाँ पे देखते हैं, वी वर वेरी हैप्पी टू हियर द न्यूज़, हम उस समाचार को सुनकर बहुत खुश हुए. आवर टीचर वॉज डिलाइटेड टू सी आवर परफॉर्मेंस. अब इसको हम क्यों एडजेक्टिव मानते हैं. टीचर यहाँ पे क्या है, टीचर से नाउन. टीचर डिलाइटेड हुए, मतलब टीचर की क्वालिटी को एक तरह से, ये जो V3 है ये क्या एक्चुअली क्या कर रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है. और ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव. तो टीचर क्या हुए, डिलाइटेड हुए. और किस चीज़ को करके, एक्शन क्या था, ये एक्शन या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हमारे परफॉर्मेंस को देखकर. आवर टीचर वॉज डिलाइटेड टू सी आवर परफॉर्मेंस. तो टू सी इज टू इन्फिनेटिव. शी वॉज टेरिफाइड टू वॉच द हॉरर मूवी. उस भयानक हॉरर मूवी को देखकर वो डर गई. टेरिफाइड इज V3 फॉर्म ऑफ वर्ब. लेकिन शी वॉज को क्या कर रहा है, ये वॉज को क्वालिफाई क्या थी वो. जैसे व्हेन यू से ही वॉज अ किंग, ये वॉज के बाद जो नाउन आ रहा है ये इसके बारे में बता रहा है, ये क्या था, किंग था. लाइकवाइज वो क्या थी, वो भयभीत थी. तो ये जो V3 हो रहा है ये
इट इज़ एक्टिंग एज एडजेक्टिव। तो वो भयभीत थी क्या करके, टू वॉच द हॉरर मूवी। अब इसमें एरर कैसे आएगा, शी वॉज टेरिफाइड ऑन वॉचिंग। तो ये जब प्रपोजिशन लगाकर बिफोर लगाया जाता है तो इट साउंड्स करेक्ट, वो करेक्ट साउंड करने लगता है, बट ग्रामेटिकली वो गलत होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब एक स्ट्रक्चरल एरर आता है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। हिंदी है आपकी दयालुता थी कि आपने हमारी मदद की, इस बुरे वक्त में हमारी मदद की। नॉर्मली दयालुता के लिए व्हाट इज़ द इंग्लिश वर्ड, काइंडनेस, बट इसको एक स्टैंड ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इट वॉज योर काइंडनेस दैट यू हेल्प्ड अस, ओके। बट स्टैंडर्ड इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर जाता है, इट वॉज काइंड ऑफ यू। तो ये इट के बाद इज़ वॉज, अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज़, पास्ट टेंस है तो वॉज। तो इट वॉज काइंड ऑफ यू, तो काइंड इज़ वॉट, दयालु, इट्स एडजेक्टिव। इसके बाद क्या आ रहा है, ऑफ। यू क्या है, नाउन प्रोनाउन जो भी, इट वॉज काइंड ऑफ राम, राम की दयालुता थी पैसे, तो यहाँ पे नाम आएगा। तो ऑफ के बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। उसके बाद क्या आ रहा है, टू इन्फिनेटिव। तो ये स्ट्रक्चर ऑलवेज फॉलो होता है और इसमें स्ट्रक्चरल एरर्स आते हैं। तो इट वॉज काइंड ऑफ यू दैट यू हेल्प्ड अस, या इट वॉज काइंड ऑफ यू इन हेल्पिंग अस, टू हेल्पिंग अस। तो ये सब जो है ये स्ट्रक्चर से याद रखना है कि दिस स्ट्रक्चर इज strictly followed and you cannot bring about any change in this structure. तो ये इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है जब वो डिस्कस होगा तो इट विल बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड। रूल नंबर 7 है, कुछ फ्रेजेस हैं जैसे वुड रादर दैन, वुड सूनर, हैड बेटर, और ये सारे फ्रेजेस का लगभग एक सा मीनिंग है, बेहतर होता कि। तो ये ऑलवेज फॉलोड बाय बेयर इन्फिनिटिव। अब ये वुड रादर क्या, बेहतर होता कि क्या शो करता है, प्रेफरेंस की, ये ना करके वो करना है। जैसे अगर कुछ बच्चे खेलने जा रहे हैं तो कोई पूछता है कि तुम बैटिंग करोगे या बॉलिंग, तो बेहतर होगा कि मैं बॉलिंग करूं। ये नॉर्मली हिंदी में आप ऐसे नहीं बोलते, बट सेंस वही आता है कि मैं बॉलिंग करूंगा, मतलब मेरे लिए प्रेफरेंस क्या है, ये क्या शो करता है, इट शोज़ प्रेफरेंस। मेरे प्रेफरेंस क्या है, बॉलिंग करना, बैटिंग करना। तो ये गो क्या है, दिस इज बेयर इन्फिनिटिव, एंड गो फॉर means choose. So this is in fact acting as a phrase, go for. तो ये but go is V1 इसलिए bare infinitive। तो I would rather go for batting means बेहतर होगा कि मैं बैटिंग करूँ। अब जैसे दो चीज़ों में प्रेफरेंस शो करना है कि भीख मांगने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, तो जब आप प्रेफरेंस शो करते हैं तो यू यूज़ दैन इन बिटवीन टू वर्ब्स, लेकिन दोनों वर्ब कौन होंगे, V1 मीन्स बेयर इन्फिनिटिव, ये याद रखना है। तो आई वुड रादर डाई दैन बेग, भीख मांगने से बेहतर है मैं मर जाऊँ। अब इसमें एरर कैसे आता है, लाइक आई वुड रादर फेल दैन चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। Now at a glance this appears to be correct because दान के बाद V4 बहुत अच्छा साउंड करता है, but what you have to remember is would rather के बाद अगर एक या दो कितने भी verbs आए they should be bare infinitive. So fail is correct but cheating should be changed to cheat and then it becomes correct. अब ये जो लास्ट जो फ्रेज है हैड बेटर, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। द मोमेंट यू सी हैड आपको लगता है कि V3 होगा, लाइक ही हैड बेटर
apologized to his boss. Apologize means माफ़ी मांगना. बेहतर होता कि वो अपने बॉस से माफ़ी मांग लेता. तो at a glance had makes you feel कि ये सही है, but it is wrong because ये एक phrase है जिसके बाद V1 आता है. So the correct word should be apologize. So this way we have read all the rules of infinitive, and now in the next video I'll be discussing participle.